गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपां तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वनसी विभूषितकरण्य नवनीरदाभात् पीताम्बरदारुण्यबिम्ब फलाद्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जन्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुद्रयेत्। आइए भागवत सत्संग कथा से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन कर अपने मनवाणी को पवित्र करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। करुणा वरुणालय भगवान बालकृष्ण भगवान की महती कृपा से ही ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं कि जब भगवत चरित्र सुनने और सुनाने का समय मनुष्य के पास मिलता है। भगवान की अहेतु की कृपा जब मनुष्य पर पड़ती है तभी ऐसे समय हमें प्राप्त होता है कि हम उसका गुणगान कर सकें। गुणगान के माध्यम से हम उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकें, उसकी कृपा प्राप्त कर सकें, उसे ही प्राप्त कर सकें। भगवान के अनेकानेक अवतारों की वर्णन भगवान वादरायण भगवान व्यासदेव जी ने किया। श्री व्यासदेव जी को
भगवत प्रेरणा से 17 पुराणों की रचना की, लेकिन व्यास जी को मन शांति, आत्म शांति प्राप्त नहीं हुई। उनका मन व्याकुल होने लगा कि कैसे मैं अपने आत्माराम में विश्राम पाऊं। उन्हें खीज होने लगी कि मुझसे कुछ छूट रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा से की स्तुति की कि हे ब्रह्मदेव, मुझे मन शांति क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रागट्य होकर श्री व्यास जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदस्त सत्परम पंचादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सौम्यहम्। ऋते अर्थ यत प्रीतेत ना प्रीतेत चात्मनि त्वद्विदात्मनो माया यथा यभासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठाष्टन्य प्रविश्याष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ब्रह्मा ने व्यास जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत का पाठ कराया। उस चतुर्थ श्लोक की भागवत को सुनकर ब्रह्मा जी की व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से सुसज्जित कर श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत की रचना कर व्यास जी महाराज को मन में शांति तो उत्पन्न हुई, लेकिन पुनः एक विचार आया कि मेरी लेखनी से तो मैंने भागवत शास्त्र की रचना की, लेकिन इस भगवत चरित्र को उजागर कौन करेगा, जन जन में प्रसारित कौन करेगा। यह मन में अभिलाषा होते ही व्यास जी ने पुनः भगवान से प्रार्थना की। भगवान की प्रेरणा से व्यास जी के यहां सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी के यहां सुखदेव मुनि के प्रादुर्भाव से पहले व्यास जी उनकी धर्म पत्नी के गर्भ में जब सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव मुनि गर्भ में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान उन्हें अर्जित था, क्योंकि स्वयं भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में अवतरित होने वाले थे।
क्योंकि भक्ति का प्रचार तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। सुखदेव मुनि का जैसे ही इस धराधाम में प्रादुर्भाव हुआ तो सुखदेव मुनि गर्भ से ही बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी और मैं ये माया के जंजाल में पड़ना नहीं चाहता। भगवान नारायण ने सुखदेव जी को कहा कि मेरी माया आपको ग्रसित नहीं करेगी। सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव मुनि के प्रादुर्भाव होते से ही सुखदेव मुनि गर्भ की नाल कमर में लटकाए हुए अपने गृहस्थान से निकल पड़े। जैसे ही सुखदेव मुनि निकले तो व्यास जी उनके पीछे दौड़े चले, हा पुत्र, हा पुत्र। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है कि सुखदेव मुनि जब जा रहे थे तो सुखदेव मुनि के माया का कोई आवरण ही नहीं था। उन्हें किसी का भान ही नहीं था कि स्त्री है या पुरुष है। सुखदेव मुनि वीतराग वैरागी निकलकर सीधे वनों की ओर चले। उसी समय कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। सुखदेव मुनि ने देखकर उनके मन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ और वो सीधे ही आगे की ओर निकल गए। लेकिन जैसे ही व्यास जी वहां से गुजरे तो उस स्नान करते हुए स्त्रियों ने अपने अंग प्रत्यंगों को ढाकने की चेष्टा की, कोशिश की। यह देखकर व्यास जी ने कहा, हे देवियों, अभी मेरा पुत्र यहां से प्रस्थान किया और आपने किसी प्रकार की भी कोई चेष्टा नहीं की और मुझ वयोवृद्ध के देखते ही आपने मेरे सामने अपने अंग प्रत्यंग को छुपाया, ऐसा क्यों? तो उन देवियों ने कही कि हे व्यास जी, आपके ऊपर माया का आवरण है और सुखदेव मुनि पर आवरण है ही नहीं। वो वीतराग वैरागी सन्यासी सुखदेव मुनि कि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, इसलिए वो माया से परे हैं और आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव है। व्यास जी उसी समय समझ गए और उन्हें पूर्व का ध्यान आया कि ये तो साक्षात नारायण ही अपनी नरलीला में लोगों को ज्ञान देने के लिए ही अवतरित हुए हैं। और वहीं से व्यास जी वापस हो गए। कालांतर बीतता गया। व्यास जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मेरा पुत्र कहाँ है, और उन्होंने अपने शिष्यों को जंगल में
संविदा वगैरह लाने के लिए बार बार यहाँ वहाँ हर जगह पहुँचाया और अपने शिष्यों को ही भागवत के कुछ श्लोक का गायन सुनाया। श्री व्यास जी के भागवत के मधुर श्लोकों को सुनकर तपस्यारत सुखदेव मुनि को जब कानों में वह श्लोकों के शब्द सुनाई दिए तो सुखदेव मुनि ने कहा अपनी कंदरा से निकलकर कि हे भक्तों, हे बनते, आप ये श्लोक कहां से सीखे हैं? इतना मधुर। सुखदेव मुनि को व्यास जी के शिष्यों ने अभिव्यक्त किया कि ये हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ श्लोक जो सिखाया है, हम तो उन्हीं का पाठ करते हुए इस वन में विचरण कर रहे हैं। ऐसे ही 18,000 श्लोकों की संरचना हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी ने की। सुखदेव मुनि के मन में विचार आया कि इतना सुंदर व्याख्या भगवान के नटवर बपुवेश का, ऐसा लगता है कि ये कौन है जो ऐसे वन में विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वंशी धारण किए हुए हैं, नटवर वेश में विहंगम दृष्टि रखते हुए कौन पथरीली जगह में नंगे पांव घूम रहे हैं। ये देखकर, ये सुनकर सुखदेव मुनि के मन में विचार आया कि भाई जो इतना सुंदर होता है उस पे अहंकार होता है, हम क्यों उसके अपने मन स्थिति में, अपने आत्माराम में ही निमग्न रहें। जो खूबसूरत होता है, प्रतिष्ठावान होता है, वह चंचल होता है, उससे क्यों मिलने की सोचें। और पुनः अपनी कंदराओं में समाधि में लीन होने लगे। लेकिन जैसे ही सुखदेव मुनि समाधि में जाने के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो वहीं भगवान कृष्ण का मोर मुकुट बंशी धारण किए हुए नटवर बपुवेश उनके चित्त में आकृति बनाकर उनके अंतःकरण में वही चित्र बार बार प्रदर्शित होता है। सुखदेव मुनि ने सोचा कि मुझ वीतराग बैरागी कि क्या हो गया, बार बार ये मेरा मन ब्रह्म सुख से अलग होकर ये क्या चिंतन कर रहा है। पुनः व्यास जी के शिष्यों द्वारा वो गायन सुनकर सुखदेव मुनि अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान की उस लीला छवि का जो व्याख्या उन्होंने सुनी, उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए सुखदेव मुनि ललायित होकर व्यास जी के शिष्यों के साथ पुनः व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिताजी, आपने जो ये श्लोकों की संरचना की है, जो व्याख्या की है, वो कौन है, कैसे हैं, मुझे वो उनका चरित्र का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने
सुखदेव मुनि को श्रीमद् भागवत कथा का सांगोपांग पूर्ण व्याख्या 18,000 श्लोकों का अर्थ समेत वाचन किया। सुखदेव मुनि तो वीतराग वैरागी, उन्हें सुनने और समझने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो अपने आप में निमग्न रहने लगे। लेकिन सुखदेव मुनि भगवत भक्ति से अपने आत्माराम में निमग्न रहकर पुनः भगवान के ध्यानवस्थ हो गए। अब व्यास जी के मन में पुनः यह प्रश्न उठा कि भाई, जिसे मैंने ये भागवत शास्त्र का वाचन किया और उन्हें समझाया कि इसे जन जन तक पहुंचाना है, लेकिन ये तो पुनः समाधिस्थ हो गए, तो इससे जन कल्याण कहां हुआ? तो सुखदेव मुनि ने कहा कि जब इस कथा को सुनने लायक कोई पात्र मिले तो ही इसका वाचन उचित हो। कालांतर में भगवान के श्री कृष्ण का द्वारका प्रवेश के बाद परीक्षित का जन्मोत्कर्ष हुआ। भगवान ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी और परीक्षित के द्वारा ऋषियों को, श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को श्राप लगा। उस समय उस श्राप की निवृत्ति के लिए कि मैं कैसे इस जघन्य पाप से प्रायश्चित कर पाऊं, परीक्षित को परीक्षित ने समस्त ऋषियों से उसकी प्रायश्चित की विषय में पूछा, लेकिन किसी ने कोई नहीं बता पाया। तो पुनः परीक्षित की तो भगवान ने जन्म से पहले ही रक्षा की थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, समस्त ऋषि मुनि, समस्त वैरागी सन्यासी सबको बुलाया और कहा कि भाई, हमारे द्वारा ये ऋषियों का पाप हो गया है, इससे कैसे निवृत्ति हो। यह देख भगवत प्रेरणा से सुखदेव मुनि परीक्षित के समक्ष प्रकट हुए और प्रकट होकर परीक्षित को 7 दिनों में ही उनका उद्धार कर भगवत धाम को गमन करवाया। भगवत धाम गमन कराने की कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे